Good morning, students. Our topic Newton's second law, proof of Newton's second law of motion. Today, proof of Newton's second law of motion. Okay, let us consider a body of mass m A body of mass m moves with velocity u. After time delta t, body gain velocity v. Okay, so initial momentum of body P1 equal to m into u. Final momentum of body P2 is equal to m into v. U is initial velocity of body and v is final velocity of body. So change in momentum of body delta p is equal to final momentum minus initial momentum, that is m v minus m u. It is also equal m in coefficient of v minus u. Okay, so rate of change of momentum rate of change of momentum delta p upon delta t is equal to m in v upon u, v minus u upon delta t. If time interval is very small, if delta t is very small, then dp upon dt is equal to m into dv upon dt.
This is the change in velocity. Okay. But dv upon dt upon dt is a. A is acceleration. Acceleration in the motion of body. Okay. So dp upon dt is equal to m into a. But m into a is equal to F, applied external force. So dp upon dt is equal to applied external force. It is Newton's second law of motion, that is rate of change of momentum is equal to applied external force. Okay, thanks. If force applied along 3 dimensions, applied three dimensions as x, y and z एक्सिस. ओके, यानी कि ये फोर्स 3 डायमेंशन में अप्लाई हो, जैसे ऐसे x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. तो ये फोर्स ऐसे अप्लाई हो, यानी 3 एक्सिस के अलोंग अप्लाई हो, यानी तीनों एक्सिस में फोर्स अप्लाई हो. ओके, सो वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर Fx प्लस वेक्टर Fy प्लस वेक्टर Fz, यानी आपका Fx हो जाएगा dpx upon dt is equal to max fy equal to dpy upon dt equal to may fz is equal to dpz upon dt
इक्वल टू एम ए जेड। ओके, एक एग्जाम्पल देखिए बुक का। ठीक, एग्जाम्पल से पहले एक चीज ये जान लीजिए, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स F इक्वल टू एम ए, यूनिट ऑफ एम इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ ए इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन। इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिंबल कैपिटल N। न्यूटन। ओके, वन किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट, वन किलोग्राम वेट इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। Short example 5.3। NCERT। Short example 9.3 for NCERT book। The motion of a particle of mass m is described by y equal to ut plus half gt square. Given equation, given displacement equation, y equal to ut plus half gt square. Find the force acting on the particle. So for force, determine the acceleration in this case। यानी कि आपका ये बॉडी है, बॉडी मोशन कर रही है, उसके मोशन का इक्वेशन ये है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है। अब बॉडी के एक्सेलरेशन को आपको फाइंड करना है। ओके, अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो मास से मल्टीप्लाई करने के बाद आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट यू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। velocity of the body, v इक्वल टू, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये वेलोसिटी आ जाएगी dy बाई डी टी। देखिए इसमें टू टर्म्स है, एक ut और दूसरा हाफ gt स्क्वायर।
dy बाई डी टी, सॉरी y के प्लेस पर यू टी, और प्लस हाफ डी अपॉन डी टी जी टी, यानी जी टी का डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में और यू टी का डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इनका जो कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे मल्टीपल ऑफ 2 के अकॉर्डिंग, तो पहले u को ऐसे ही रखिए, सेकेंड पार्ट का डिफ्रेंशिएट करिए डी टी अपॉन डी टी, ठीक। पहले पार्ट में आपका ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सेकंड पार्ट का अब प्लस करिए डी अपॉन टी को ऐसे ही रखिए डी अपॉन डी टी यू। अब ये टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो यू कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस हाफ जी को ऐसे ही रहने दीजिए, ये टी स्क्वायर है भाई, हाफ जी डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, और प्लस अब टी स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए डी अपॉन डी टी जी। ये आपका फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का, आपको फार्मूला बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये आगे u और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस ये u कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g, और इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू जी कांस्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, ये आ गए आपके u प्लस हाफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, हाफ g इंटू 2t, 2 से कैंसिल, ये हो गए आपके वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस जी टी। ओके, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन a इक्वल टू, अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट तो ये dv अपॉन dt, अब इनको कर लोगे तो ये 2 टर्म्स हैं, ये आ गए du बाई dt प्लस g यानी dt अपॉन dt प्लस, अब इसी का टर्म, अब t को ऐसे ही रहने दीजिए डी जी अपॉन डी टी। अब इसमें देखिए जी कांस्टेंट है, ये टर्म 0 हो जाएगा, यही बचेगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0, ये टर्म यहाँ g आ गया, और प्लस ये भी टर्म 0, g कांस्टेंट है, a इक्वल टू g। अब फोर्स अब फाइंड कर सकते हो, फोर्स
F इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम ए के प्लेस पर जी आ गया, एम जी, ये फोर्स हो जाएगा। ओके, थैंक्स।